हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर साउंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी रीडिंग है गाइस कि इस वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है जिब्रा, सेकंड टाइगर और थर्ड एलिफेंट। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि ये तीनों पाइल देख लीजिए ध्यान से, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस। और जो लोग 2 पाइल से अट्रैक्ट महसूस हो रहे हैं गाइस, तो इनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको दोनों पाइल में से मैसेज देना चाहते हैं, तो आप 2 पाइल देख सकते हैं। ओके गाइस। और जिन लोगों को तीनों पाइल में से कोई भी पाइल से अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको कोई भी मैसेज नहीं देना चाहती है। ओके। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 जिब्रा चूज़ की है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि इस वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि इस वक्त उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। समर, bask in joy and light. Okay. Snake, sad old screen. Okay guys. Seer, see beyond the current situation. Okay. Warrior, be fearless and stand strong. Okay. Ottoman, release the old and rest. Spirit Fox, trust your talent in changing time. Protection Guardian, drop your shield. बहुत खूब। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके। यहाँ से दिखते हैं गाइस यूनिवर्स डिवाइन। ये कर मैं लूँगी गाइस डेथ, 9 ऑफ कप, द एम्परर, द टावर और लास्ट कार्ड हमारे पास है ईस ऑफ वॉन्ड। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 5 कप। तो गाइस इस वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोच रहे हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयफुल तरीके से रह रही हो। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो, बहुत ही ज़्यादा अपनी एक खुशहाल भरी लाइफ जी रहे हो, वो अभी सोच रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खोए हुए हो। आपको अभी आसपास के सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, उसकी और आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अभी आप हाल फिलहाल के इस वक्त आपके दुश्मन ये सोच रहे हैं गाइस। ओके। और उन्हें ये भी सोच रहे हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस में इतने ज़्यादा डूब चुके हो, इतने ज़्यादा खोए हुए हो कि आपको किसी भी बात की फिक्र नहीं है। आप सब कुछ भूल गए हो कि आपको आसपास ध्यान देना है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, अपने एक फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर ध्यान देना है। ये सब कुछ आप भूल चुके हो। इस तरह से अभी इसी वक्त आपके दुश्मन सोच रहे हैं। इस वक्त आपके दुश्मन ये भी सोच रहे हैं गाइस
कि आप अपनी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उसमें खोए हुए हो। इस शेर का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अभी अपनी हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन में डूब चुके हो, जिससे आप बाहर नहीं आना चाहते हो। इस तरह से वो सोच रहे हैं। इस वक्त आपके दुश्मन ये भी सोच रहे हैं गाइस कि अभी हम आपके ऊपर वार करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपनी खुशी में इतने ज़्यादा डूब चुके हो कि अब हम आपके लिए एक स्टैंड लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक से हम आपके पेट के ऊपर वार करेंगे अभी इसी वक्त, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपके दुश्मन सोच रहे गाइस आपके बारे में। क्या सच में आप इतना ज़्यादा डूब चुके हो अपनी खुशियों में कि आप अपनी एक शान बान भूल चुके हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी आपको नहीं पता है। ये कार्ड भी यही कहता है गाइस, ओके, कि आप अपनी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लाइफ जी रहे हो। अब वो ये भी सोच रहे गाइस इस वक्त कि हमने आपको किसी भी तरह तोड़ दिया तो आप फिर से खड़े नहीं हो पाओगे। ओके, इस तरह से भी वो सोच रहे हैं आपके बारे में। वो ये भी सोच रहे हैं गाइस कि वो आपको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं, पूरी तरह से आपका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। आपके जो एक स्टेटस है, आपकी जो एक वैल्यू है, उसको वो पूरी तरह से गायब कर देना चाहते हैं। इस तरह से अभी इसी वक्त वो सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे गाइस कि जो आपने उनको इनकी ओर ध्यान दिया और आपको पता चला तो आप उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। उनको जब तक सज़ा ना मिले तब तक आप उनके साथ लड़ते रहोगे। इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा चतुर, चालाक, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान आप हो। आपको इस तरह से आपके दुश्मन देखते हैं। दी एम्परर की पोजीशन में आपके पास बहुत सारी पावर है, जिसका आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हो। ओके, तो इस पोजीशन के बारे में भी वो सोच रहे हैं कि आपको पता चलेगा हमारी ये चालाकी के बारे में या फिर हमारे करतूत के बारे में, तो आप उनको नहीं छोड़ोगे, ये उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। ओके, और प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपके दुश्मन इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि आप जो अभी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो और बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, तो ऐसे तो नहीं खोए होंगे। आपने कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम किया होगा प्रोटेक्शन के लिए, कुछ ना कुछ तो अपनी चारों ओर किया होगा। ऐसे तो आप नहीं गए होंगे। इस तरह से भी वो सोचते हैं। आपके बारे में तो बहुत कुछ पता है आपके दुश्मन को गाइस। ओके, और ये जो आपका दुश्मन है गाइस, वो आपके रिलेटिव में से ही है, मतलब आपके नज़दीक का ही कोई इंसान है गाइस। ओके, क्योंकि हमारे पास कार्ड है, ये दी एम्परर आप हो, ये 9 ऑफ कप, ये जो आपके चारों ओर की ये आपका स्टेटस है, और द टावर का कार्ड दी एम्परर के साथ ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि ये जो इंसान है और वो आपको पूरी तरह से परास्त कर देना चाहता है, पूरी तरह से आपको तोड़ देना चाहता है। वो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी इंसान है, तभी तो वो आपके बारे में इतनी सारी जानकारी रखता है। आप अभी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कब खाना खाते हो, आप कब कहाँ जाते हो, आप कब किससे मिलते हो,
आप कहाँ अभी एंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, आप देख सकते हो। तो ये दुश्मन आपके बारे में 24 आवर्स सोचता है, वो आपकी आंखों के सामने ही है। ओके, और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देना चाहता है, आपका सब कुछ छीन लेना चाहता है, और इसके लिए वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन या करती है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होता है गाइस। क्योंकि ये सब कुछ जो आपने पाया है अपनी लाइफ में, वो अपनी मेहनत से, अपनी खुददारी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से ये सब कुछ पाया है। इस वजह से ये आपकी लाइफ में जो अभी है एबंडेंस, वो कोई नहीं छीन सकता है, कोई मतलब कोई भी नहीं। लेकिन और आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो प्रोटेक्शन के लिए भी, अपनी चारों ओर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर। ये भी बहुत ही बड़ी बात है। मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अलर्ट में रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। ये सब कुछ आप ऑलरेडी कर रहे हो अपनी फैमिली को लेकर, अपने फाइनेंस स्टेटस या सब कुछ, सभी सिचुएशन को लेकर आप सब कुछ कर रहे हो, इसलिए मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दे रहे हो अपने दुश्मनों की ओर। और यहाँ क्यों ऐसा लग रहा है, डेथ और 9 ऑफ कप की एनर्जी के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि आपको पता चल गया है कि दुश्मन कौन है। लेकिन कभी कभी आपको आपकी गट फीलिंग बार बार कहती है कि मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, पता नहीं क्यों। आपके दिल का बहुत ही नज़दीकी इंसान है, चाहता इंसान है, इस वजह से इग्नोर कर रहे हो, शायद यही बात है गाइस। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही बता रही है गाइस कि वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो सारी खुशियाँ हैं उनको वो छीन लेना चाहते हैं। सारे एबंडेंस को छीन कर वो आपको पुअर इंसान बना देना चाहते हैं। और ये जो दुश्मन है गाइस, ये जो आपका नज़दीकी दुश्मन है, उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, और वो भी आपके रिलेटिव का ही इंसान है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से वो इसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, इतना पावरफुल बन गया है कि वो आपके लिए इतना गंदा और इतना ज़्यादा कुछ बहुत बुरा सोच रहा है गाइस, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है इस वजह से। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 50% लोगों के लिए वो एक लड़की है, और 50% लड़की मतलब फीमेल है, और 50% लोगों के लिए मेल है। 50-50 है, मेल भी है और फीमेल भी है। एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी तरह से देख लीजिए गाइस। ओके, दुश्मन मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन 50% लोगों के लिए 50-50 है। तो गाइस, इस वक्त आपका दुश्मन आपके बारे में यही सोच रहा है गाइस कि वो आपको किसी भी तरह इमोशनली तोड़ देना चाहता है, आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर देना चाहता है, और आपके पास कुछ भी ना रहे, बस यही उनकी ख्वाहिश है। ओके, लेकिन ये सब कुछ आपके पास से कोई छीन नहीं सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जो कॉन्शियस रह रहे हो, अलर्ट की पोजीशन में हो, और एंजॉय करते हुए भी आप ध्यान दे रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे भी ऐसे ही रहिए। ओके, और द सन की एनर्जी ये बता रही गाइस कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस रहेगी, लेकिन इस एबंडेंस को टिकाए रखने के लिए आपको इस दुश्मन के साथ लड़ना पड़ेगा।
वरना ये जो अभी हाल फिलहाल आपके पास है वो धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा। तो आपके लिए वार्निंग आ रही है कि आपको इस दुश्मन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इसको आपको अपनी लाइफ से निकाल देना है। और आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट हो तो आप उनसे दूर हो सकते हो। साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा एबंडेंट हो, तो आप उनसे दूर हो जाए, अपनी फैमिली को लेकर अलग कहीं चले जाइए, यही आपके लिए बेटर है। ओके, आप नहीं जाना चाहते हो तो आपको किसी भी तरह इससे दूरी बनानी पड़ेगी। झूठा मूठा झगड़ा करके भी उससे दूर हो जाना है, फिर बात करनी बंद कर देनी है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है टाइगर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि इस वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताए कि इस वक्त उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। ओके, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ हिम। ओके, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, शील्ड मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओह, अर्थ मदर, फील लव एंड comforted। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से एयर गार्डन, शिफ्ट योर परसेप्शन। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, इस वक्त उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। जस्ट 1 मिनट गाइस। और लास्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से गाइस द डेविल। तो गाइस, आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं इस वक्त कि हमें एक चांस मिलना चाहिए, हम इसको पूरी तरह से इस दुनिया से गायब कर देंगे, इस तरह से वो सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 2 10 आए हैं और डेविल भी है। ओके, तो वो अपने एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर वो आपके ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। ओके, जिससे आप पूरी तरह से टूट जाए, पूरी तरह से, मतलब आपके पास कुछ भी ना रहे, इस तरह से वो सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड आया है चूज़ योर पाथ। ये कार्ड ये बता रहा है गाइस कि वो अभी एक रास्ते के बारे में सोच रहे हैं। आपके दुश्मन अभी एक रास्ता चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो रास्ता आपके लिए ढूंढ रहे हैं। ऐसा रास्ता वो चाहते हैं जिससे वो आपकी तरफ पहुंच पाए और वो आपके नज़दीक पहुंच पाए, और फिर आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहकर
आपके साथ गलत कर सके, इस तरह से वो सोच रहे हैं। अब वो आपके लिए ये भी सोच रहे गाइस, हमारे पास नीड के 2 कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये होता है गाइस कि वो ये भी सोच रहे हैं कि वो किसी भी तरह आपकी लाइफ में एक जगह बनाना चाहते हैं और वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक जगह बना भी रहे हैं, जिससे आप उनको इम्पोर्टेंस दो और फिर वो आपके ऊपर अटैक कर सके, हमला कर सके। तो वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी। और ये जो दुश्मन है गाइस, वो आपके फैमिली में से ही है गाइस, ओके। और आपके वर्क प्लेस के में से है। आप शायद साथ में काम करते होंगे, इस वजह से यहाँ वर्क प्लेस या फिर फैमिली, ये दोनों जगह में से ही कोई एक जगह है गाइस। किसी के लिए वर्क प्लेस है और किसी के लिए फैमिली है। तो ये दुश्मन आपके लिए ये भी सोचते हैं गाइस कि वो किसी भी तरह अच्छा प्लान बनाकर वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और फिर वो फिक्स अपनी जगह आपकी लाइफ में बनाना चाहते हैं और वो आपको तोड़ देना चाहते हैं, ओके। और यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। इस वजह से अभी तक वो जो कुछ भी चाह रहे थे वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बार बार ये भी सोचते हैं कि हम कितनी बार कोशिश करते हैं कि इसको कुछ भी हार्म हो, किसी भी तरह इसको एक दर्द हो, पेन हो, तकलीफ़ हो, हम कितनी बार उनको तकलीफ़ देना चाहते हैं, लेकिन इसको तो कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है, कोई हार्म पहुंचता ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं है। इस तरह से वो सोचते हैं। उन्होंने बार बार कोशिश भी की है आपके लिए। ये कार्ड यही बता रहा है कि उन्होंने बार बार आपके लिए कोशिश की है और बार बार आपके लिए अटैक भी किया है आपके ऊपर, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ है, ओके। और यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से आप अभी तक टिके हुए हो, ओके। और अभी भी आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में दुश्मन कौन है गाइस। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए कि मैंने आपको बता दिया कि आपके वर्क प्लेस में है या फिर फैमिली में है। और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज़ है, वो आपको बार बार बता रही है, लेकिन आप जो ये आपका दुश्मन है उनके ऊपर आप इतना ज़्यादा भरोसा करते हो कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को इग्नोर कर रहे हो गाइस, ओके। और डेविल की एनर्जी तो ये बता रही है गाइस कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपकी फैमिली को भी तकलीफ़ देना चाहते हैं, वो फिज़िकली आपको तोड़ देना चाहते हैं, मेंटली तोड़ देना चाहते हैं, आपकी सोशल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो आपको फाइनेंशियली तोड़ देना चाहते हैं। यहाँ फैमिली की एनर्जी भी है, फाइनेंशियली एनर्जी भी है, मतलब सभी तरह से वो आपको तोड़ देना चाहते हैं, जिससे आप इस दुनिया से गायब हो जाओ। इस तरह से वो सोचते हैं आपके बारे में, ओके। आप किसी के भी साथ अच्छी तरह से बात करते होंगे, किसी को मदद करते होंगे, किसी के साथ अच्छी तरह से रहते होंगे, तो वो भी उनको पसंद नहीं है, वो ये भी सोचते हैं, ओके। आप सभी के साथ अच्छे रहते हो, वो भी उनको पसंद नहीं है। और ये कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपका जो एक लोगों के प्रति आपका एक परसेप्शन है, वो भी उनको पसंद नहीं है। मतलब आपकी सभी बातें उनको चुभती है, तो वो ये भी सोचते हैं गाइस, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही उनको पसंद नहीं है। आप जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से लोगों के साथ होते हो,
आपके अपनी एक सोशल लाइफ में जिस तरह से रहते हो, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपको देखकर, और जलन तो बहुत ज़्यादा है आपको देखकर, क्योंकि आप हर पल खुश रहते हो। तो आप खुश रहते हो तो उनको ये पसंद नहीं आता है, तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं। इस वक्त तो वो अभी ये सोच रहे हैं कि हमें एक बड़ा चांस कब मिले और आपके ऊपर एक बड़ा अटैक करे, जिससे आप नेस्त नाबूद हो, पूरी तरह से टूट जाओ। अभी हाल फिलहाल वो ये सोच रहे हैं। ओके, अब आपको कॉन्शियस रहना है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अलर्ट में रहना है, ध्यान देना है और ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, पॉजिटिव ही रहना है। ओके, यूनिवर्स आपको रास्ता आगे दिखाती चली जाएगी, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे दुश्मन को आपकी लाइफ से दूर भी वही करेगी। तो आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा और बढ़ाइए, और ये जो आपकी ब्लेसिंग है वो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपके पॉजिटिव कर्मा की वजह से। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।